हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बच्चों को जो चेस्ट इन्फेक्शन हो जाता है और चेस्ट इन्फेक्शन बढ़ते बढ़ते नमूनिया की शक्ल इख्तियार कर जाता है, वो किस वजह से होता है और उसकी क्या क्या एहतियात है और कब कब आपने बच्चों को किस तरह से ट्रीट करना है और डॉक्टर के पास कब जाना है। वो नमूनिया की जो सबसे बड़ी वजह होती है चेस्ट इन्फेक्शन की, वो एक RSV वायरस होता है, उस वजह से होता है। और RSV वायरस सब बड़ों को भी हो सकता है। बड़ों में उसके सिम्टम्स जो होते हैं वो होते हैं कि माइल्ड होते हैं, कि आम खांसी नज़ला ज़ुकाम लगता है। लेकिन अगर हम बड़ों से किसी बच्चे को वो लग जाएं तो बच्चों में वो बहुत ज़्यादा स्वेयर किस्म के सिम्टम्स शो होते हैं। हमेशा बच्चों के लिए बड़ों को बहुत ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए। अगर किसी भी बड़े को घर में खांसी नज़ला ज़ुकाम है, या मदर को भी है, या किसी आउटसाइडर विजिटर को है, कोई भी मेहमान आता है हमारे घर में, तो बच्चों को कभी भी मुंह पे किस ना करें, बच्चों के मुंह के साथ मुंह ना लगाएं और दूर एक फ़ासला रखें ताकि बच्चे को कोई भी जरासीम ना लगे। अच्छा, हमारे घर में ये रूल है कि 3-4 महीने तक बच्चे को बिल्कुल भी उसके फेस पे हम लोग किस नहीं करते। और अगर खांसी नज़ला ज़ुकाम हो तो बच्चे से हम लोग दूर रह के बात करते हैं, बच्चे से बोलते भी नहीं है करीब मुंह करके, या ताकि हमारे सांस के ज़रिए भी बच्चे के अंदर जो है जर्म्स ना जाएं। तो आप लोग भी इस चीज़ का ख्याल रखा करें। जो मेन चीज़ है बच्चों में जो एलर्जी कॉज कर सकती है वो होती है खुशबू। कोई भी हम एयर फ्रेशनर यूज़ करते हैं या फिर हम जो मोर्टीन का मच्छर भगाने वाला ऑयल इस्तेमाल करते हैं, उसमें ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जो बच्चों को अस्थमा या फिर एलर्जी या चेस्ट इन्फेक्शन जो है वो ट्रिगर कर सकता है। तो कोशिश करें कि जो सर्दियों का मौसम होता है ना, एलर्जीज़ का मौसम होता है, उसमें इस तरह की चीज़ें यूज़ ना करें। अगर यूज़ करनी भी हैं तो उस कमरे में बच्चे को आप ना बिठाएं जहाँ पे आपने एयर फ्रेशनर करना है या परफ्यूम करना है। कोई भी बॉडी स्प्रे भी आप यूज़ ना करें। बच्चे को दूसरे रूम में पहले लेके जाएं, उसके बाद आपने अगर परफ्यूम वगैरह करना है फिर आप करें और फिर दोबारा बच्चे को आप ले आएँ। क्योंकि अगर हम डायरेक्टली बच्चे के सामने या जिस रूम में बच्चा है इस तरह की कोई भी चीज़ यूज़ करते हैं तो इसके जो पार्टिकल्स होते हैं एलर्जी कॉज करते हैं, बच्चे के फेफड़ों में जा सकते हैं। तो आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना है और आपने ये परफ्यूम वगैरह, एयर फ्रेशनर वगैरह बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करने, स्पेशली विंटर्स के मौसम में। अच्छा, मच्छर का मौसम होता है तो मच्छर भगाने के लिए ऑयल यूज़ करें। तो ऑयल जो आपने यूज़ करना है, पहले आपने मच्छर वाला ऑयल जला लेना है और रूम को बंद कर देना है। जब आपको लगे आधा पौना घंटा आपने चलाना है, जब मच्छर ख़त्म हो जाए, आपको लगे कि अब मच्छर नहीं है, उसके बाद ऑयल बंद कर देना है। फिर आपने बेबी को कमरे में लेके आना है, उसके बाद आपने ऑयल नहीं जलाना। और जो कॉइल होती है धुएँ वाली, उसको तो आपने बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना। उसका धुआं बच्चे के सांस में जाता है और वो बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होता है। जो चीज़ है कि पंखे में आपने बच्चे को बिल्कुल भी नहीं ले जाना। अक्सर क्या होता है कि हम सफाई वगैरह करते हैं, झाड़ू पोछा जब लगाते हैं, पोछा लगाने के लिए स्पेशली हम सर्दियों में भी पंखे चला देते हैं और हम इस बात का ख्याल नहीं रखते कि रूम में अगर बच्चा है तो हम उस बच्चे को दूसरे रूम में नहीं लेके जाते। अक्सर ऐसा होता है, हो सकता है आप ऐसे ना करते हो, या फिर हम एकदम से बच्चे को बाहर ले जाते हैं गर्म बिस्तर से लेके उठा के, तो उससे बच्चे को अचानक से हवा लगने का ख़तरा होता है। तो अचानक से आपने बच्चे को बिस्तर से उठा के बाहर नहीं लेके जाना हवा में। और थोड़ा सा पहले बच्चे के कपड़े कम करें, थोड़ा सा दरवाज़ा खोल दें रूम का ताकि थोड़ी सी ठंडक उसको हो। टेम्परेचर मेंटेन करके फ़ौरन फिर आपने बच्चे को लेके जाना है। अचानक से एक टेम्परेचर से दूसरे टेम्परेचर में नहीं लेके जाना। इस तरह भी नहीं करना कि बाहर से आप बच्चे को लाएं ठंडी हवा से आप अचानक से हीटर में ले जाएं, ऐसे भी नहीं करना। तो ये दोनों एहतियात आपने करनी है कि अचानक से बच्चे का टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए, वरना अचानक बच्चे को जो है ठंड लग सकती है या एकदम से गर्मी लग सकती है, तो उससे भी चेस्ट इन्फेक्शन होने का, नमूनिया होने का बहुत बड़ा ख़तरा होता है। तो ये चीज़ आपने लाजमी ध्यान में रखनी है। और इसके अलावा अगर आप हीटर यूज़ करते हैं तो हीटर यूज़ करने के लिए कमरा आपने गर्म करना है पहले, उसके बाद हीटर बंद कर देना है। 1-1.5 घंटे से ज़्यादा आपने हीटर नहीं चलाना। फिर जब कमरा ठंडा हो फिर दोबारा हीटर चला लें। तो इस तरह से आपने करना है, मुसलसल हीटर ऑन नहीं रखना, उससे भी बच्चे को घुटन हो सकती है और वो नुकसानदेह हो सकता है। अच्छा, बाज़ टाइम खाने की चीज़ों से भी बच्चे को जो है कोई भी चेस्ट इन्फेक्शन कॉज कर सकती है। जैसे कि चावल हैं, चावल बजाते खुद चेस्ट इन्फेक्शन कॉज नहीं करते, लेकिन अगर बच्चे ने ठंडे खा लिए हैं या उसको एलर्जी है, किसी भी किस्म की फूड एलर्जी है, या फिर उसको पहले से ही रेशा हो रहा है, आपने ऊपर से चावल या केला खिला दिया है, तो वो चीज़ जो है रेशे को ज़्यादा कर सकती है और सिम्टम्स को जो है ज़्यादा स्वेयर कर सकती है। वैसे चावल और केला खाने से बच्चे को ख़ुद नहीं नज़ला होता, लेकिन अगर नज़ले के दौरान खिलाएंगे तो हो सकता है रेशा ज़्यादा बढ़ जाए। इसके अलावा दूध जो बच्चे को देना है, अगर फार्मूला फीड है तो उसके लिए आपने पानी ठंडा यूज़ नहीं करना।
पास टाइम क्या होता है, मदर्स जो है रूम टेम्परेचर वाला पानी बच्चे को पिला देते हैं, या फीडर अगर बनाना है तो रूम टेम्परेचर वाला पानी भी सर्दियों में ठंडा होता है। हमेशा पानी बॉयल करके नीम गर्म करके आपने पानी की जो ठंडक है वो ख़त्म करके हल्का सा गर्म पानी में आपने दूध पिलाना है बच्चे को। या फिर अगर बच्चा 6 महीने से ऊपर उसको पानी देना तो भी हल्का गर्म। और भी अगर आपके बड़े बच्चे भी हैं या आप ख़ुद भी हमेशा नीम गर्म पानी का इस्तेमाल करें सर्दियों में। तो ये चीज़ आपने ज़रूर ध्यान में रखनी है। ठंडा दूध बच्चे को जो है चेस्ट इन्फेक्शन कॉज कर सकता है। अगर बच्चा 1 साल से बड़ा, आप भैंस या गाय का दूध इस्तेमाल कर रहे हैं तब भी आपने ठंडा दूध नहीं देना, हमेशा उसको गर्म करके नीम गर्म करके फिर आपने दूध पिलाना है। तो ये चीज़ आपने लाजमी ध्यान में रखनी। इसके अलावा जब भी बच्चे को आप खाना खिलाएँ तो खाना भी आपने ठंडा नहीं देना फ्रिज का या बाहर रखा हुआ, हमेशा नीम गर्म खाना अपने बच्चे को खिलाना है, ताज़ा खाना खिलाना है, ताकि बच्चे को किसी भी किस्म का इन्फेक्शन होने का ख़तरा ना हो। ये मौसम बहुत ही बुरा होता है, बहुत ही ज़्यादा इन्फेक्शंस इस मौसम में फैलते हैं। अच्छा, जब नमूनिया स्टार्ट होता है या छाती का इन्फेक्शन जो है बच्चों को होना स्टार्ट होता है, सबसे पहले रेशा बनना शुरू होता है और ऐसे लगता है कि बस आम खांसी नज़ला ज़ुकाम है। तो उसके लिए जब भी रेशा नोज़ में आपके बच्चे को फ़ील हो तो आपने ये नॉर्सलाइन यानी कि नमक वाले पानी वाले ये ड्रॉप्स मिलते हैं, नेज़ोसलाइन ड्रॉप्स, ये आपने फार्मेसी से ज़रूर अपने घर में रखने हैं इस मौसम में। और बच्चे के नोज़ में जो है आपने एक ड्रॉप टपका देना होता है, क्योंकि बच्चे को फ़ीड करने में, खाने पीने में, सांस लेने में तंगी होती है। तो इस ड्रॉप्स का इस्तेमाल आपने करते रहना है जब अगर आपको शुरू के सिम्टम्स हों और रेशा बच्चे के नोज़ में फंस जाए, क्योंकि ज़रूरी नहीं होता कि हर फ्लू, हर कोल्ड या हर तरह का इन्फेक्शन जो है वो नमूनिया हो। बच्चे को आम खांसी नज़ला ज़ुकाम भी हो सकता है। तो आपने ये ड्रॉप्स जो है वो यूज़ करते रहना है। इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह से होता है, वाटर लाइक होता है ये। तो आपने इस तरह से ड्रॉप्स की सूरत में एक ड्रॉप बच्चे को खाना खाने से पहले या फीड करवाने से पहले आपने कर देना है, जब आपको महसूस हो कि बच्चे को सांस लेने में तंगी हो रही है, नोज़ में रेशा फंसा हुआ है। इसके अलावा जो है अगर ज़्यादा सिम्टम्स होने लगे तो आपने बच्चे को फ़ौरी तौर पर डॉक्टर के पास लेके जाना है, क्योंकि चेस्ट इन्फेक्शन एक ऐसी चीज़ है कि जिसमें आपने घरेलू टोटके नहीं इस्तेमाल करने। घरेलू टोटकों से बात आगे बढ़ चुकी होती है। इसका सबसे बड़ा जो सिम्टम है ना वो ये है कि बच्चे की जो सांस लेने में ना उसको तंगी होती है, और सांस लेने में अगर मुश्किल ना भी हो रही हो तो भी सांस इस तरह से लेता है बच्चा। आप वीडियो में देख सकते हैं, पसलियों की साइड पे हल्के हल्के से खड्डे से पड़ते हैं जब भी बच्चा सांस लेता है। तो ये आपने नोट करना है, जब भी बच्चे को फ्लू वगैरह होता है सबसे पहले आपने उसका सांस लेने का अंदाज़ देखना है। अगर पसलियों के साइड पे उसके खड्डे पड़ रहे हैं सांस लेते हुए तो फ़ौरन आपने डॉक्टर के पास जाना। इसके अलावा आपने बच्चे को निबुलाइज करवाना है डॉक्टर से कह के, डॉक्टर ख़ुद भी करेगा और आपने भी याद करवा देना है कि बच्चे को निबुलाइज़र देने से जो बच्चे का म्यूकस है यानी कि रेशा है वो पतला होता है और बच्चे को सांस लेने में तंगी नहीं होती। तो निबुलाइज़र आप भी अपने घर में लेके रखें और डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक आप बच्चों को वक्तन फ़वक्तन निबुलाइज़ करते रहा करें। एक और चीज़ ज़हन में रखनी है, जब खांसी नज़ला ज़ुकाम ज़्यादा बढ़ने लगे तो आपने कभी भी दवाइयाँ ख़ुद से नहीं देनी। थोड़ा बहुत 1-2 दिन का है या बिल्कुल माइल्ड सिम्टम है तब तो आप पैनाडोल दे सकते हैं बुखार के लिए, या फिर कॉफ सिरप जो मैंने बताए हैं खांसी के लिए, हल्की फुल्की के लिए। लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा होने लगे तो आपने फ़ौरन डॉक्टर को दिखाना है और बच्चे को खुद से कभी भी एंटीबायोटिक या कोई भी दवाई नहीं देनी, हमेशा डॉक्टर से पूछ के और ड्रॉपर की मदद से आपने दवाई देनी है। डॉक्टर देख के बताएगा कि वायरल इन्फेक्शन है, नमूनिया है या बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, उस हिसाब से ही बच्चे को दवाई देगा। इसके अलावा जो इसका सिम्टम है, बच्चे की सांस लेते वक्त जो है छाती में से आवाज़ आना खड़ खड़ की, या नोज़ बंद हो जाना और मुंह में से झाग आना या रेशा निकलना, बच्चों का बहुत ज़्यादा उल्टियाँ करना। उल्टियाँ भी एक तरह से अच्छी होती हैं इस कंडीशन में, उसकी वजह से रेशा जो है निकल जाता है, लेकिन डॉक्टर को आपने लाजमी दिखा लेना है। और इंशाल्लाह ताला ये कंडीशन डॉक्टर की हेल्प से जो है बच्चे जल्दी रिकवर कर जाते हैं, 5-7 दिन में ठीक हो जाते हैं। अगर हम गफलत करते हैं और डॉक्टर को चेक नहीं करवाते और घरेलू टोटके करते रहते हैं तो मसला ज़्यादा ख़राब हो सकता है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं जो नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।